नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास की मैं बात करूं तो हमने राज्यपाल के बारे में, राजस्थान के राज्यपाल और उससे संबंधित कुछ आयोगों पर महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा की थी। साथियों, इस सेशन में हम लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल की शक्तियां होती कितने प्रकार की है। साथियों, सबसे पहली बात तो सुन लीजिएगा कि राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो राज्यपाल की शक्तियां वैसे तो एक ही प्रकार है, देखने को मिलता है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। और वो कौन सा प्रकार देखने को मिलता है साथियों? राज्यपाल के पास केवल सामान्य शक्तियां ही हैं। राज्यपाल के पास केवल कौन सी शक्तियां हैं दोस्तों? सामान्य शक्तियां। अर्थात हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो अच्छे से सुन लेना कि राज्यपाल के पास केवल एक ही शक्तियों का प्रकार है और वो है शक्तियां कौन सी? सामान्य शक्तियां। राज्यपाल के पास शक्तियों का केवल एक ही प्रकार है और वो है कौन सी? राज्यपाल की केवल एंड केवल सामान्य शक्तियां। साथियों, आपने राष्ट्रपति पढ़ा है ना, तो राष्ट्रपति के बारे में तो शक्तियां पढ़ते समय आपने ये पढ़ा बहुत अच्छे से कि राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो सामान्य और एक आपातकालीन। राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो सामान्य और दूसरी आपातकालीन, दो प्रकार की होती है। लेकिन आपको पता होगा कि राज्यपाल के पास केवल एक ही प्रकार की शक्तियां हैं और वो है कौन सी? सामान्य शक्तियां। राज्यपाल के पास केवल एक ही शक्तियां, सामान्य शक्तियां। अर्थात सीधा सीधा पहला मतलब तो आप ये समझना, पहला अर्थ तो ये समझना है कि भाई राज्यपाल के पास कोई आपातकालीन शक्ति नहीं होती है, राज्यपाल के पास केवल सामान्य शक्तियां ही होती है। लेकिन आपको भली भांति पता होगा साथियों कि ये जो सामान्य शक्तियां है ना, ये राज्यपाल की सामान्य शक्तियां चार प्रकार की होती है। ये राज्यपाल की सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? राज्यपाल की सामान्य शक्तियां चार प्रकार की होती है। अब चार प्रकार की कौन कौन सी होती है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। राज्यपाल के पास सामान्य शक्तियां चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की कौन कौन सी होती है दोस्तों? चार प्रकार वही होते हैं जो आपने राष्ट्रपति में पढ़े थे। और चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक प्रकार मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ध्यान से सुनना साथियों, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब कार्यपालिका संबंधी लिख दूं या कार्यकारी शक्तियां लिख दूं, एक ही बात है। नंबर दूसरी जो शक्तियों का प्रकार है साथियों, वो कौन सा है? वो है व्यवस्थापिका। कौन सी? व्यवस्थापिका, या व्यवस्थापिका का ही दूसरा रूप है साथियों, कौन सा? विधायी शक्तियां। व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां। क्लियर? नंबर तीसरा जो प्रकार है शक्तियों का, वो है कौन सी? वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। ठीक है। और नंबर चौथा जो प्रकार है साथियों, वो है आपके न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां हैं? न्यायिक। क्लियर? तो आपको ये चार प्रकार की टोटल ही शक्तियां पढ़नी है साथियों। कौन कौन सी? सामान्य शक्तियां ही है राज्यपाल के पास, पहली बात तो सुन लेना, केवल सामान्य शक्तियां हैं। लेकिन इन सामान्य शक्तियों में राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती है वो चार प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी व्यवस्थापिका कह दो या विधायी शक्ति कह दो, तीसरी कौन सी हो जाएगी साथियों? वित्तीय शक्ति, और चौथी कौन सी हो जाएगी? न्यायिक शक्ति। क्लियर? अब पहली बात तो आप अच्छे से सुन लेना साथियों कि ये जो राज्यपाल के पास चार प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल के पास जो ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी, व्यवस्थापिका में कौन कौन सी आएगी, वित्तीय में कौन सी आएगी और न्यायिक में कौन सी आएगी। साथियों, शायद मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते समय भी आपको एक तरीका बताया था कि आप क्वेश्चन पढ़ के भी इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो कि भाई व्यवस्थापिका में कौन सी आएगी, या कार्यपालिका में कौन सी आएगी, या वित्तीय में कौन सी आएगी, न्यायिक में कौन सी आएगी। इस बात को समझने की आवश्यकता होती है ना। आप क्वेश्चन समझ के भी सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको बशर्ते शर्त यह है कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सी बातें किस शक्ति में हम रख सकते हैं। क्लियर? अब सबसे पहली जो शक्ति होती है कार्यपालिका संबंधी साथियों, उस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी, तो सीधी सी बात ध्यान रखना
कि आपको प्रश्न पढ़ने से लगे कि ये प्रश्न कहीं न कहीं राज्य स्तर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बात कर रहा है। ये प्रश्न कहीं न कहीं राज्य स्तर की नियुक्ति से जुड़ी हुई बात कर रहा है। तो राज्य स्तर की नियुक्ति से जुड़ी हुई की गई बात राज्यपाल की कौन सी शक्ति होगी कार्यपालिका में? क्लियर। नंबर दूसरी बात आप पढ़ते हो कि भाई ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ये कहीं न कहीं विधानमंडल से जुड़ा हुआ है। विधानमंडल का मतलब या तो विधानसभा या विधान परिषद की बात कर रहा है, विधानमंडल की बात कर रहा है। तो विधानमंडल से जुड़ी हुई बात है जो कौन सी शक्ति होगी? व्यवस्थापिका या विधायी। अगर वित्त से जुड़ी हुई बातें, बजट से जुड़ी हुई बातें, है ना, फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें, तो वित्तीय शक्ति होगी। और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कौन सा काम हो जाएगा? न्यायिक शक्तियां। तो ये टोटली 4 प्रकार की शक्तियां आपको पढ़नी है। इसमें हम सबसे पहले जो शक्तियां पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो कौन सी शक्ति पर करेंगे साथियों? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर सबसे पहली बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना ये कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, है ना, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें रहेगी। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें रहेगी? सबसे पहले नंबर 1 बात क्या है? एक एक करके बात आपको बता देता हूं कि राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें हैं जो रहने वाली है। क्लियर। अब नंबर 1 बात क्या है साथियों, अच्छे से सुन लेना। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में वो ये है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। ध्यान से सुनना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है साथियों? प्रधान होता है। अर्थात सीधी सीधी बात सुन लेना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अर्थात क्या? अर्थात ये कि राज्यपाल के पास संपूर्ण राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होगा, अर्थात राज्यपाल में संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होगी। और ऐसा संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा साथियों। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 आपने पढ़ा होगा। वैसे शक्तियों के बारे में आप मेरे से सवाल ये भी पूछोगे, अभी आपने पूछा नहीं, आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल की संपूर्ण शक्तियों का कोई एक विशेष आर्टिकल देखने को मिलता ही नहीं है। तो राज्यपाल की शक्तियों में प्रत्येक लाइन का आर्टिकल है जो अलग अलग है। अब सबसे पहली लाइन जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है कि राज्यपाल में संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होती है। राज्य के संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 154 कहता है। अर्थात संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां संविधान कहता है राज्यपाल में ही निहित होगी। भले ही हम व्यवहार में कहते हैं कि राज्यपाल नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन संविधान कहता है कि संपूर्ण शक्तियां है जो राज्यपाल में ही निहित होगी। आर्टिकल 163 जिसमें यह बोला गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसी की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा, इसीलिए उसकी सलाह पर काम करने के लिए राज्यपाल नाम मात्र का हो जाता है। बाकी संविधान तो कहता है कि संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं जो किस में निहित होगी साथियों? राज्यपाल में ही निहित होगी। तो ये नंबर 1 बात याद रखना कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कि कार्यपालिका का प्रधान होगा, आर्टिकल 154 कहता है। नंबर दूसरी कार्यपालिका शक्ति क्या है दोस्तों? अच्छे से याद रख लेना, वो ये है कि राज्यपाल राज्य में, ध्यान से सुनना दोस्तों, राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को, ध्यान से सुनना, किसको दोस्तों? बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। वह, ध्यान से सुनना, वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
अन्य मंत्रियों की क्या करेगा साथियों, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। है ना। अब ये भारत का संविधान का आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 कहता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 164 में मैं लाइन क्या लिखा हूं, आर्टिकल 164 में है कि राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करना भी राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। क्लियर। अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा, और नियुक्ति करना कार्यपालिका संबंधी शक्ति, हम भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति ही पढ़ रहे हैं। साथियों पहली बात तो आप अच्छे से सुन लेना, वो ये सुन लेना कि आपको पता है यहां पर मैं बार बार एक वर्ड लिख रहा हूं, नियुक्ति, है ना। तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा कौन, राज्यपाल। लेकिन साथियों सीधा सीधा ये वर्ड है ना, यहीं से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला तो ये मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है ना, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित या नियुक्त, मुख्यमंत्री होता है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना साथियों, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में क्या होता है, नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री कभी भी ना तो निर्वाचित, चयनित, मनोनीत कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में क्या होता है, नियुक्त होता है। यह बात बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों। क्लियर। पहली बात यहां से पूछी जाती है। दूसरी बात आपसे पूछ ले, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में। अब वैसे हम मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर याद रखना ये बातें जो मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके सामने कर लेना चाहता हूं, और वो क्या कर लेना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। वो ये है कि आर्टिकल 164 में ये तो लिख दिया कि राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन साथियों आपको पता है कि यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो करेगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन क्या कि अन्य मंत्री, ध्यान से सुनना साथियों, अन्य मंत्री 4 ऐसे राज्य है जहां पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। नोट लगाकर लिख रहा हूं साथियों, अच्छे से सुन लेना कि आर्टिकल 164 में एक और बात लिखी गई, वो क्या है ना, वो ये है कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल अनिवार्य रूप से, यह राज्यपाल की बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता, ध्यान रखना, अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। मैं लिख क्या रहा हूं, अच्छे से सुनना, दोनों ही बातों में अर्थ बता देता हूं। पहले तो मैंने लाइन लिखी कि बहुमत दल के नेता को तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल की बाध्यता केवल कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से कहां पर, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी 4 ऐसे राज्य है जहां पर राज्यपाल की यह बाध्यता है कि राज्यपाल क्या करेगा, अनिवार्य रूप से इन 4 राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की तो नियुक्ति करेगा ही करेगा। यह राज्यपाल की क्या है साथियों, यह राज्यपाल की बाध्यता है ना। कितने राज्यों में बाध्यता है दोस्तों, इन 4 राज्यों में बाध्यता है कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से क्या करेगा, इन जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रश्न आपसे फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में पूछा जा चुका है जनवरी 2020 में। आपको उदाहरण दूं तो जनवरी 2020 में राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ साथियों, और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाले पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रखा साथियों, प्रश्न ये पूछा, क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, ध्यान से सुनना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना बाध्यता है, बाध्यता है। नंबर एक ऑप्शन दे दिया साथियों, नंबर 1 ऑप्शन दे दिया उत्तर प्रदेश,
नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 ओडिशा और नंबर 4 राजस्थान। कौन से राज्य में बाध्यता है साथियों? 4 राज्य है जहां पर मैं आपको बताता हूं एक जनजातीय मंत्री बनाना ही पड़ेगा। बाकी राजस्थान में आपको पता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल ना, तो अन्य मंत्री नियुक्त करते समय राजस्थान में चाहे किसी भी कैटेगरी के मंत्री बना दे, सारे मंत्री जनरल के बना दे, सारे एससी के बना दे, सारे एसटी के बना दे, सारे ओबीसी के बना दे, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन बाध्यता राज्यपाल की केवल कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। अब मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड में पूछते समय तो ओडिशा ऑप्शन रखा, हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछे और ओडिशा न रख के मध्य प्रदेश रख दे, झारखंड रख दे, छत्तीसगढ़ रख दे, कुछ भी रख दे। आपको अच्छी तरीके से याद रखना ये कि भाई साहब जो मूल संविधान भारत के कितने राज्यों में बाध्यता है, तो 4 राज्यों के नाम आप याद रखना। और 4 कौन कौन से? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एक जनजातीय मंत्री की क्या है? नियुक्ति करना बाध्यता है, ये अनिवार्यता है साथियों। ये क्या है? अनिवार्यता है। यहां पर तो नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, ये बाध्यता समझो, अनिवार्यता समझो, कुछ भी समझो। लेकिन प्रश्न यहां पर एक और खड़ा होता है। आप कहते हो ये तो हम समझ गए कि 4 राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा ही करेगा, चलो ठीक है। लेकिन प्रश्न एक और मैं यहां से पूछ लेता हूं, वो कौन सा है कि क्या इस बात का उल्लेख जो मैं 4 राज्यों में बाध्यता बता रहा हूं, है ना, इन 4 राज्यों में जो जनजातीय मंत्री की नियुक्ति वाली बाध्यता है, क्या इस बात का उल्लेख भारत के मूल संविधान में था? क्या इस बात का उल्लेख भारत के मूल संविधान में था? क्या बताओगे साथियों? आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है कि हां, इस बात का उल्लेख मूल संविधान में था, मूल संविधान में था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप बताओगे मूल संविधान में था, तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि आप एक राज्य लिख रहे हो झारखंड और छत्तीसगढ़, राज्य लिख रहे हो झारखंड और छत्तीसगढ़। क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ 26 जनवरी 1950 जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय राज्य थे क्या? राज्य थे क्या? नहीं। झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन तो नवंबर 2000 में हुआ। तब आप कहते हो फिर मूल में कैसे थे? मूल में क्या था? ध्यान रखना साथियों, मूल में ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वर्तमान में जो आपको 2 राज्य दिख रहे हैं ना, है ना, इन झारखंड और छत्तीसगढ़ की जगह लिख देता हूं मैं, इन झारखंड और छत्तीसगढ़ की जगह राज्य कौन सा था साथियों? बिहार। ध्यान से सुनना, मूल संविधान में इन झारखंड और छत्तीसगढ़ की जगह राज्य कौन सा था? बिहार। उस बिहार राज्य को हटाया गया और झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 राज्य रखे गए। तो ध्यान से सुन लेना, एक और बात यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं, वो ये है ना, वो क्या है दोस्तों कि मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब समझ रहे हो ना, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हाँ, मूल संविधान में झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह, झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह, झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह बिहार राज्य का उल्लेख था। बिहार राज्य का उल्लेख था, मूल में बिहार था, ध्यान रखना, बिहार राज्य का उल्लेख था, जिसको क्या किया गया? जिसको 94वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन के लिख रहा हूं, बात ध्यान रखना, 94वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2007 में। हाँ, 94वें संविधान संशोधन के द्वारा, 94वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? हटाया गया। 94वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? हटाया गया। क्लियर दोस्तों? तो 94वां अमेंडमेंट हुआ 2007 में, और 94वें संशोधन के द्वारा क्या किया? 94वें संशोधन के द्वारा एक राज्य को हटाया। किसको हटाया भैया? एक राज्य हटाया, कौन सा? बिहार, और बिहार को हटा के झारखंड और क्या रख दिया? छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में झारखंड और जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, उनका उल्लेख मूल में नहीं था, बहुत अच्छे से समझ लेना। उनका उल्लेख किस में था? तो आपको अच्छे से समझना है कि उनका उल्लेख था आपके मूल संविधान में नहीं था, तो इनको बाद में जोड़ा गया। मतलब बाद में कब जोड़ा गया? 94वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, और 94वां अमेंडमेंट हुआ 2007 में, और 94वें संशोधन के द्वारा बिहार को हटाकर झारखंड और छत्तीसगढ़ जोड़े। तो मूल में केवल 3 ही राज्य थे साथियों। अभी वर्तमान में जो 4 राज्य है ना, आप देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन जगह मूल में 3 ही थे। मूल में 3 कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा।
अब 94 संशोधन के द्वारा बिहार को तो हटा दिया और कौन से राज्य रख दिए, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो मूल में बिहार था, वर्तमान में झारखंड छत्तीसगढ़ है। तो मूल में 3 ही थे, वर्तमान में कितने हैं, 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना क्या है, बाध्यता है। क्लियर दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो आपको पूछ ले कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से कितने राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने तो बाध्यता, 4 राज्य। क्लियर, एक तो बात क्लियर हो गई। नंबर दूसरी बात यहां पर एक और सामने आती है जो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, और वो क्या आती है, वो ये है कि यहां पर आपने एक और बात लिखी, वापस पीछे ले जाना चाहता हूं, यहीं पर एक नई बात ऐड करेंगे अपन। वो ये है कि यहां पर आपने लिखा कि राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। केवल ये लिखा, अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति करेगा तो भारत के मूल संविधान में तो केवल इतना सा लिखा हुआ था साथियों, क्या लिखा हुआ था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जब करेगा राज्यपाल, तो ये मूल संविधान में ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं था कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राज्य में अधिकतम कितने अन्य मंत्री नियुक्त करेगा, न्यूनतम कितने करना जरूरी है। केवल मूल संविधान में साथियों यही लिखा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब अन्य मंत्री अधिकतम न्यूनतम कितने होंगे, इस अधिकतम न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान में है कि नहीं है, वर्तमान में है। कौन से संशोधन के द्वारा किया गया साथियों, तो यहां पर भी एक नया नोट लगा के आपके सामने बात लिख रहा हूं, क्योंकि यह बात भी बाद में जोड़ी गई है ना। और वो क्या जोड़ी गई, क्योंकि मूल में तो इस बात का ही उल्लेख था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस बात का कहीं पर भी प्रावधान नहीं था कि भाई अन्य मंत्री कितने होंगे। लेकिन अब आगे जाकर क्या हुआ कि भारत के संविधान में संशोधन हुआ 91वां, और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान से सुनना दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 91वें संशोधन के द्वारा क्या बोला कि राज्य की मंत्री परिषद में, ध्यान से सुनना दोस्तों, राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री, ध्यान से सुनना, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के प्रावधान बता रहा हूं। राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने, अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, ध्यान से सुनना, कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बना सकते हो, है ना। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री होंगे, अधिकतम 15% मंत्री होंगे। और न्यूनतम कितने होंगे, तो याद रखना ये न्यूनतम कितने होंगे साथियों, न्यूनतम होंगे कितने, 12। ध्यान से सुनना, न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, न्यूनतम 12 होंगे। अब 12% नहीं है, ध्यान रखना, केवल 12 है, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों का प्रावधान किया साथियों। और अधिकतम कितने बनाए, तो अच्छे से सुन लेना, अधिकतम कितने होंगे, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे। और न्यूनतम मंत्री कितने बनाएंगे, 12। तो इस 15% और 12 के बीच कितने भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब अब मन में आए इतने मंत्री नहीं बना सकते। कब के बाद नहीं बना सकते साथियों, 91वें संविधान संशोधन के बाद नहीं बना सकते। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और 91वें संशोधन के द्वारा यह बोल दिया कि भाई अधिकतम मंत्री आप विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बना सकते हो, और न्यूनतम आप कितने बनाओगे, 12। इस 15% और 12 के बीच कितने भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, है ना। ये अधिकतम और न्यूनतम का आंकड़ा तय कर दिया। तो मूल में तो क्या लिखा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन अन्य मंत्री कितने बनाएंगे, मूल में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 91वें संशोधन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राज्य की मंत्री परिषद में भी अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे और न्यूनतम 12 होंगे। अब मैं आपको राजस्थान की बात पूछ लूं यहां पर साथियों, है ना, राजस्थान की बात पूछ लूं, अलग से यहां पर नोट लगाकर लिख देता हूं कि आपको प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम कितने होंगे, राजस्थान में अधिकतम मंत्री और न्यूनतम कितने होंगे। अब अधिकतम, न्यूनतम का तो आंकड़ा है ही आपके पास 12 होंगे, लेकिन अधिकतम कितने होंगे, तो अधिकतम राजस्थान विधानसभा मेंबर कितने, 200 है, और 200 का कितने प्रतिशत अधिकतम होंगे, 15।
200 का अधिकतम कितने होंगे? 15। अब 200 का 15% कितने होंगे? तो राजस्थान में अधिकतम होंगे 30। ये मुख्यमंत्री सहित 30 है, ध्यान रखना साथियों, ये मुख्यमंत्री सहित 30 है, यानी कि 29 + 1 है। और न्यूनतम कितने होंगे? 12। बस सीधी सी बात याद रख लेना। तो अधिकतम तो होंगे 30 और न्यूनतम होंगे 12। क्लियर? ये बात राजस्थान की याद रख लेना। ठीक है, तो हम राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें नई जो समय समय पर ऐड हुई है उनकी भी मैं आपके सामने चर्चा कर लेना चाहता हूं। तो राज्यपाल अब इतने ही मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। इससे अधिक ना तो मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा और न ही राज्यपाल इससे अधिक मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह बात 91वें संशोधन के द्वारा क्या की गई साथियों? तय की गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बढ़ते हम अगली कार्यपालिका संबंधी शक्ति पर। अगली कार्यपालिका शक्ति नंबर तीसरी कार्यपालिका शक्ति क्या है दोस्तों? नंबर तीसरी कार्यपालिका शक्ति की अगर मैं बात करूं तो नंबर तीसरी कार्यपालिका शक्ति है कि राज्यपाल राज्य में स्थित विश्वविद्यालय में, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होगा, चांसलर होगा, कुलाधिपति होता है। वह इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां करता है। इन विश्वविद्यालय में कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है। कुलपतियों की नियुक्तियां करता है। क्लियर? तो स्वयं तो क्या होता है? कुलाधिपति, और नियुक्ति किसकी करता है? कुलपतियों की। स्वयं कुलाधिपति होता है, नियुक्ति किसकी करता है? कुलपतियों की करता है। क्लियर? अब अच्छे से सुन लेना दोस्तों। पहली बात तो मैंने आपके सामने यहां पर एक लाइन लिखी, लेकिन यहां पर एक जगह छोड़ी। और जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि यह प्रश्न 2016 में राजस्थान के RS प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये वो प्रश्न बोल रहा हूं। अब हम क्या पढ़ते हैं? केवल यह लाइन पढ़ते हैं जो मैंने अभी तक लिखी है कि राज्यपाल राज्य में स्थित विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है और इन विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। बस इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन उसने अब सवाल क्या पूछा? मैं आपको पहले प्रश्न पूछता हूं, फिर ये जो खाली स्थान छोड़ा ना, यहां पर एक शब्द लिखूंगा, है ना। पहले प्रश्न क्या पूछता हूं? क्वेश्चन आपसे 2016 में एज इट इज जो पूछा ना, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। और वो क्वेश्चन पूछा साथियों, राज्यपाल कुलाधिपति होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। राज्यपाल कुलाधिपति होता है नंबर 1, राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों का। पहली बात सुनना। नंबर 2, राज्य में स्थित केवल सरकारी विश्वविद्यालयों का। नंबर 3 ध्यान रखना, नंबर 3 दिया राज्य में स्थित सरकारी व विधि विश्वविद्यालय का। और नंबर 4 ऑप्शन दिया राज्य में स्थित सरकारी व निजी विश्वविद्यालय का। अब हम क्या करते हैं? केवल यह पढ़ते हैं कि राज्यपाल कुलाधिपति होता है, लेकिन उसने पूछ लिया भाई साहब कुलाधिपति होता है, लेकिन होता किसका वो भी तो बताओ आप। राज्यपाल कुलाधिपति होता है, लेकिन किसका होता है कुलाधिपति? क्या राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय करोगे, या राज्य में स्थित केवल सरकारी विश्वविद्यालय करोगे, या राज्य में स्थित सरकारी व विधि विश्वविद्यालय करोगे, या राज्य में स्थित सरकारी व निजी विश्वविद्यालय करोगे? तो आपको बहुत अच्छे से आंसर देना था साथियों कि राज्यपाल राज्य में स्थित सरकारी विश्वविद्यालयों का, केवल सरकारी साथियों। हां, किसका? सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। इन विश्वविद्यालय में क्या करता है? कुलपतियों की नियुक्तियां करता है। क्लियर? तो राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा साथियों। ये बहुत अच्छे से आप आंसर याद रख लेना। ठीक है, तो कुलाधिपति तो होता है, लेकिन केवल किसका? राज्य में स्थित सरकारी विश्वविद्यालय का। क्लियर? अब एक बात यहां पर और आपके सामने आती है जो मैं यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं, और वो क्या है? वो ये है साथियों कि आपने एक बात तो बहुत अच्छे से पढ़ी कि राज्यपाल कुलाधिपति होता है,
लेकिन केवल सरकारी विश्वविद्यालय का होता है। तो कल के दिन मान लीजिएगा आपको कोई प्रश्न साथियों ये पूछ ले, मान लीजिएगा, जरा ध्यान से सुनना, आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, है ना, क्या आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो क्या करोगे साथियों? ध्यान से सुन लेना साथियों, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाने लायक है, इसलिए अच्छे से याद रख लेना कि राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, राज्य में स्थित, ध्यान रखना, विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान से सुन लेना, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्लियर? तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, वो ये है कि विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पूछ ले तो संबंधित हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और आपसे पूछ ले सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। तो सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तो होगा राज्यपाल, और विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले कार्यपालिका संबंधी शक्ति की ओर। नंबर 4, नंबर 4 कार्यपालिका शक्ति कौन सी है साथियों? नंबर 4 कार्यपालिका शक्ति सुनना कि आर्टिकल 67 के तहत राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। हाँ, यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल कहता है साथियों? आर्टिकल 167 कहता है, केवल 67 नहीं, आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167 के तहत है ना, तो राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना क्या कर सकता है? राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना राज्यपाल मांग सकता है। अब आर्टिकल 167 आप मुख्यमंत्री में वापस पढ़ोगे, यहां पर पढ़ोगे मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। आर्टिकल 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है साथियों, है ना। और मुख्यमंत्री के कर्तव्य पढ़ेंगे ना, उस समय आपको यह अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछा गया है मुख्यमंत्री के कर्तव्य वाला साथियों, बहुत अच्छे से याद रख लेना। मुख्यमंत्री के कर्तव्य वाला आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा गया। आर्टिकल तो 167 बता दोगे, लेकिन प्रश्न ये से आगे बढ़कर कोई ये भी पूछ लेता है कि भैया मुख्यमंत्री के कर्तव्य है क्या, वो भी बताओ ना। मुख्यमंत्री के कर्तव्य को लेकर तो आर्टिकल 167 बता देते हो, लेकिन मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपको बता देना चाहता स्वाति क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि राज्यपाल जब कभी राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे, राज्यपाल जब कभी राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा वो राज्यपाल को क्या करें? उचित सूचना उपलब्ध करवाएं। तो यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है साथियों कि राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है, और मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध करवाएं। नेक्स्ट अगली कार्यपालिका शक्ति कौन सी है? नंबर 5वीं कार्यपालिका शक्ति आपके सामने लिख देता हूं साथियों, वो यह है कि राज्यपाल राज्य स्तर के, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल राज्य स्तर के सभी आयोगों का, अब आयोगों का नाम नहीं लिख रहा हूं, अभी वर्बली बोल दूंगा, सभी आयोगों का क्या करता है? गठन करता है। सभी आयोगों का क्या करता है साथियों? आयोगों का गठन करता है। वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां करता है।
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है। अब मैंने एक लाइन लिखी, यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि राज्यपाल राज्य स्तर के सभी प्रकार के आयोगों का गठन करता है। सभी प्रकार के आयोगों का क्या करता है? गठन करता है। वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां करता है। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां कैसे करता है साथियों? आपको पता होगा अध्यक्ष व सदस्य, लेकिन मैंने एक आयोग का नाम नहीं लिखा। राज्य स्तर के सभी प्रकार के आयोग गठन करता है। जैसे आप बोलोगे जैसे आरपीएससी में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आरपीएससी। जैसे है ना राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे राज्य महिला आयोग। अब इसमें राज्य महिला आयोग का गठन राज्यपाल, लेकिन राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्य की सरकार स्वयं करती है, राज्यपाल नहीं करता, याद रखना। ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी, है ना, राज्य सूचना आयोग, अनेक सारे आयोग, राज्य ओबीसी आयोग, राज्य एससी आयोग, राज्य एसटी आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये जितने भी आयोग हैं जो राज्य स्तर के हैं, उन सारे आयोगों का गठन भी राज्यपाल करता है और उन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी कौन करता है साथियों? राज्यपाल करता है। क्लियर? ये राज्यपाल की क्या है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। और अब एक और नियुक्ति करता है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, वो भी कार्यपालिका में आएगा कि राज्यपाल राज्य की सरकार को, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल राज्य की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु सलाह देने हेतु क्या करता है? देने हेतु महाधिवक्ता, हाँ, एडवोकेट जनरल जिसको आप कहते हो, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ऐसा संविधान का आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 कहता है साथियों। अब महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, नियुक्ति करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति होती है? कार्यपालिका। नियुक्ति करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति होती है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है, सीधी सी बात याद रख लेना। क्लियर? तो यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति ही मानी जाएगी। ठीक है, अब महाधिवक्ता के बारे में अभी मैंने केवल एक ही बात लिखी है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करता है दोस्तों? नियुक्ति करता है, बस। ठीक है, अब महाधिवक्ता के बारे में संपूर्ण चर्चा हम पढ़ेंगे जब महाधिवक्ता टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, तब सारी बातें महाधिवक्ता से रिलेटेड करूंगा। अभी केवल मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो ठीक है। क्लियर? तो ये राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां पड़ी आपने साथियों, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की शक्तियां होती तो सामान्य, तो एक प्रकार की सामान्य है, लेकिन सामान्य शक्तियां 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला शक्तियों का प्रकार हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो हेडिंग लगा के सारी बातें धीरे धीरे आप लिख दीजिएगा आराम से, फिर हम अगले शक्ति पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो हेडिंग लगा दो, हम आज पढ़ क्या रहे हैं इस क्लास में? राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की शक्तियां, क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल की शक्तियां। अब राज्यपाल की शक्तियां होती कितने प्रकार की है? पहले तो लिख दो, राज्यपाल के पास केवल एक ही शक्तियों का प्रकार है, वो है सामान्य शक्तियां, जनरल पावर, नॉर्मल पावर, है ना, सामान्य शक्तियां। लेकिन सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो सामान्य शक्तियों के 4 प्रकार भी आप लिख दीजिएगा। सामान्य शक्तियां 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? लिखो, नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। नंबर 2 लिख दो, व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां। नंबर 3 लिख दो, वित्तीय शक्तियां, और नंबर 4 लिख दो, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति।
क्लियर। तो ये शक्तियों के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं साथियों, सामान्य शक्तियां 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब इन 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार जिस पर हमने अभी चर्चा की है वो है साथियों, लिख दो सबसे पहले नंबर 1 तो शक्ति हमने पढ़ी है, वो लिख दो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। नंबर 1 शक्ति का प्रकार पढ़ो, लिखो साथियों कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी, तो धीरे धीरे करके एक एक लिख दो आप, हेडिंग तो लगा दो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी, तो नंबर 1 लिखो, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नंबर 1 लिखेगा साथियों, वो लिखो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। नंबर 1 लिखो साथियों, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, प्रधान होता है। नंबर 2 लिखो, अब कार्यपालिका का प्रधान होता है, कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 154 कहता है साथियों, 154, ठीक है। नंबर दूसरी बात लिखेगा कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में लिखना साथियों, वो लिखना राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा या करता है। अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 164 में, 164 में, ध्यान रखना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन साथियों अब नोट लगा के लिखना कि अनिवार्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय किन राज्यों के लिए विशेष बातें याद रखेगा, वो नोट लगा के लिखना अलग से, वो लिखना साथियों राज्यपाल अनिवार्य रूप से, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार उठ चुका है, मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया है, लिख दो राज्यपाल अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में, राज्यपाल अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी इन 4 राज्यों में एक एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना बाध्यता है राज्यपाल की। बाकी किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में राज्यपाल नियुक्ति करेगा ना वहां का, है ना, तो वहां पर कोई बाध्यता नहीं कि भाई इस कैटेगरी के इतने मंत्री बनाओगे, इस कैटेगरी के इतने मंत्री बनाओगे। बाध्यता केवल कितने राज्यों में साथियों, 4 राज्यों में, और 4 राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है, बाध्यता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं, वो 4 राज्य मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। लेकिन मैंने कहा इससे आगे भी एक सवाल इससे आगे बढ़कर पूछ ले कोई कि क्या ये जो 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति वाली बाध्यता है, क्या इस बात का उल्लेख मूल संविधान में था, तो कह देना साथियों मूल संविधान में था, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ की जगह राज्य कोई और था, तो वो भी नोट लगाकर लिख दीजिएगा आप, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। नोट लगाकर लिखना मूल संविधान में झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह, मूल संविधान में झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह बिहार राज्य का उल्लेख था। मूल संविधान में झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह बिहार राज्य का उल्लेख था। कौन सा राज्य था साथियों, बिहार राज्य का उल्लेख था, जिसको लिख देना, जिसको 94वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। पहले बिहार राज्य था झारखंड छत्तीसगढ़ की जगह, जिसको कौन से संशोधन से हटा दिया साथियों, 94वां अमेंडमेंट हुआ 2007 में। लिख दो जिसको 94वें संशोधन के द्वारा हटाया गया, 94वें संशोधन से हटा दिया। क्लियर, और बिहार हटा के कौन से राज्य रख दिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ रख दिए। क्लियर, हाँ,
अब एक और नोट लगा के लिख दो वो भी, क्योंकि यहां पर भी अपने मूल में जो बात लिखी ना उसमें गड़बड़ आ रही है। क्योंकि मूल में हमने लिखा था कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन मूल में केवल यही लिखता अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्री कितने बनाएगा इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए बाद में 91वां संशोधन किया। तो लिख दीजिएगा नोट लगा के, 91वें संशोधन के द्वारा, 91वां संशोधन कब हुआ? 2003 में। हाँ, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि राज्य की मंत्री परिषद में 91वें संशोधन के द्वारा कहा कि राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री, राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही होंगे। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने होंगे? 15% ही होंगे। वह न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होंगे, वह न्यूनतम कितने होंगे? 12 मंत्री होंगे। तो अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 के बीच कितने भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कौन से संशोधन ने बोला साथियों? 91 ने। तो हमारे राजस्थान की कंडीशन पूछ ले भाई, राजस्थान में अधिकतम कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे? तो अलग से नोट लगा कर लिखना, राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री व न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। अब इसमें 30 में भी मुख्यमंत्री सहित 30 है, न्यूनतम में भी 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित 12 है, मतलब अधिकतम में 29+1 होंगे और न्यूनतम में 11+1 होंगे। तो लिख दो, राजस्थान में अधिकतम 30 व न्यूनतम 12। राजस्थान में अधिकतम 30 व न्यूनतम 12, यह ध्यान रखना। क्लियर? अब अगली कार्यपालिका शक्ति लिखिएगा दोस्तों। अगली कार्यपालिका शक्ति लिखो, राज्यपाल राज्य में स्थित, राज्यपाल राज्य में स्थित सरकारी विश्वविद्यालयों का, सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। वह इन विश्वविद्यालयों में, वह इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां करता है। इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है। कुलपतियों की नियुक्ति करता है। क्लियर? तो कुलाधिपति किसका होता है? सरकारी विश्वविद्यालय का, और वहां पर नियुक्ति किसकी करता है? कुलपतियों की। क्लियर? लेकिन मैंने कहा विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पूछ ले तो नोट लगा कर लिख दो, यहां पर अच्छे से लिख दो, राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का, राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्लियर दोस्तों? फिर लिखिएगा अगली कार्यपालिका शक्ति, वो लिखना, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित, राज्य के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है, कोई भी सूचना मांग सकता है। अब सूचना मांगेगा ना तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वो राज्यपाल को क्या करें? उचित सूचना उपलब्ध करवाएं। राज्यपाल सूचना तो मांग सकता है, लेकिन राज्यपाल को सूचना देनी होगी, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य या दायित्व कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 167 कहता है। क्लियर? नेक्स्ट अगली कार्यपालिका शक्ति लिखिएगा, वो लिखना, राज्यपाल राज्य स्तर के, राज्यपाल राज्य स्तर के
सभी आयोगों का गठन करता है। राज्यपाल राज्य स्तर के सभी आयोगों का गठन करता है। वह लिखना, वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां करता है। इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है। क्लियर? तो राज्य स्तर के जितने भी आयोग है उनका गठन भी करता है और इन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी करता है। अब राज्य स्तर के आयोग कौन कौन से? जितने भी मैंने जैसे अभी बोला, आरपीएससी है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जितने भी प्रकार के राज्य स्तर के आयोग बने उन आयोगों का गठन भी राज्यपाल करेगा और उनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर दोस्तों? ये याद रखना। और नेक्स्ट लिखो अंतिम कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अंतिम कार्यपालिका संबंधी शक्ति में लिखो राज्यपाल राज्य की, लिखना दोस्तों, राज्यपाल राज्य की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और इस महाधिवक्ता की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में साथियों? अनुच्छेद 165 में। राज्य की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। और महाधिवक्ता का उल्लेख भी आर्टिकल 165 में अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये जितनी भी आपने शक्तियां पढ़ी वो राज्यपाल की कौन सी शक्तियां थी? कार्यपालिका संबंधी। अब कार्यपालिका संबंधी कह दूं या कार्यकारी शक्तियां कह दूं, बात एक ही है। कई बार क्वेश्चन में हमको कार्यकारी शक्तियों के नाम से पूछ लिया जाता है, हड़बड़ा जाते हैं विद्यार्थी कि कार्यकारी शक्तियों की तो चर्चा ही नहीं की। अरे भाई, कार्यपालिका कह दूं या कार्य कह दूं, एक ही बात है। तो ये जितनी भी थी वो तो थी आपके कार्यकारी अर्थात कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा कि सामान्य शक्तियां होती कितने प्रकार की? 4। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय और न्यायिक। ठीक है? तो कार्यपालिका में जो जो बातें आएगी उस पर तो हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सी बातें राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां आएगी। ठीक है दोस्तों? तो मैं आशा करता हूं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां तो सारी की सारी आप समझ गए होंगे। सारी बहुत डिटेल से चर्चा की तो अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब अगले सेशन में मिलेंगे तो व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियों पर भी संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में व्यवस्थापिका या विधायी संबंधी शक्तियों में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।